स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। आज बात उस सस्ते नशे की जिसके शौक ने कई बच्चों और युवाओं पर ऐसी चोट की जिससे उनकी जिंदगी पर अब अंधकार का साया मंडरा रहा है। दिवाली पर बाजार में मौजूद सस्ते और खतरनाक देसी जुगाड़ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और कई बच्चों और युवाओं की आंखों की रोशनी पर खतरा है। इस बीच न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ और ग्वालियर में इस जानलेवा विस्फोटक पर बैन लगा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सस्ती मस्ती खतरनाक, खराब हुई आंख, जानलेवा जुगाड़, टूटा मुसीबतों का पहाड़। दिवाली पर देसी बंदूक से जिंदगी काली, कार्बाइड गन का वार, छाया अंधकार। हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती और हर जुगाड़ कामयाब नहीं होता। कभी कभी सस्ती मस्ती और जुगाड़ हानिकारक भी साबित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में दिवाली की खुशियों के बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक ट्रेंड से कई जिंदगियों पर अंधेरा छा गया। सिर्फ 150 से 200 रुपए वाली घातक कैल्शियम कार्बाइड गन ने कई परिवारों का दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली। सस्ते लेकिन घातक खिलौने ने बच्चों और युवाओं की आंखों की रोशनी खतरे में डाल दी। इस विस्फोटक जुगाड़ की चपेट में 300 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। घायलों में 4 साल के बच्चों से लेकर 40 साल तक के लोग शामिल हैं। 11 जिलों में कार्बाइड गन ने कहर मचाया है। मरीजों को आंखों में तेज जलन और दर्द की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई पीड़ितों की आंख तो बारूद और धमाके के कारण बुरी तरह से झुलस गई है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की आंखें डैमेज हो गई हैं। यहां तक कि कई बच्चों की आंखें इतनी अधिक प्रभावित हुई हैं कि उनकी रोशनी जाने का खतरा मंडरा रहा है। आंखों की समस्या से जूझ रहे कई मरीजों का अस्पतालों में नेत्र रोग विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज चल रहा है। भोपाल में 150, विदिशा में 50 बच्चे घायल हुए हैं। सीहोर में 28 तो ग्वालियर में 19 बच्चों की आंखों में चोट आई है। उज्जैन में 15 और शिवपुरी में 10 बच्चे घायल हुए हैं। बड़ी बात है कि इनमें से कई बच्चों की आंखों की रोशनी आधी से ज्यादा जाने की शिकायत है। पिछले कुछ साल में दिवाली पर इस जुगाड़ वाली कैल्शियम कार्बाइड गन का चलन तेजी से बढ़ा है। डॉक्टर्स का कहना है कि यह कोई खिलौना नहीं बल्कि रासायनिक प्रक्रिया से फटने वाला छोटा बम है। डॉक्टर्स की माने तो पिछले 30-40 सालों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की चोट देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये एक नए प्रकार का बच्चों के लिए एक टॉय है, वो आया हुआ है। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर हमारे विभिन्न अस्पतालों में कुछ की जिनकी रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हो गई है, लगभग 60 का फिगर है। इसमें आसपास के जिलों के मिला के मरीज है जो आई के समस्या के कारण हमारे अस्पतालों में आए हैं। तो ये बच्चा की कॉर्निया ठीक हो गई, एक बराबर फॉलोअप में रहा हमारे। एक और था, उसको मैंने भोपाल भेजा है एम्स। उसकी तो कॉर्निया बदली जाएगी, पुतली खराब हो। मतलब ये जो पटाखे हैं घातक है? ये तो घातक है, बिल्कुल श्योर। ये कॉर्निया को जला देते हैं। बिना किसी क्वालिटी चेक और मापदंड के बाजारों में दिवाली पर धड़ल्ले से बिकी कार्बाइड गन से 300 लोगों की आंखों की रोशनी खतरे में है। न्यूज़ 18 ने जब कार्बाइड गन का रियलिटी चेक किया तो पता चला ये बहुत ही हल्की क्वालिटी के पाइप से बनी है। इसमें कितनी मात्रा में कार्बाइड और पानी डालना है ये भी नहीं बताया गया। कोई वार्निंग या इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिए गए हैं। बैन और खराब क्वालिटी के बावजूद ये खतरनाक विस्फोटक आइटम पूरे प्रदेश के बाजारों में बिना किसी रोक टोक के बिक रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 300 लोग इस समय आंखों की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा 150 मामले भोपाल से सामने आए और ये सब हुआ है इस प्लास्टिक गन, कार्बाइड गन या इसे आप कुछ भी कहें, एक बंदूक है बच्चों के खेलने की, आप इसे बंदूक कहें या फिर जानवरों को डराकर भगाने का एक इक्विपमेंट कहें, लेकिन अब ये मुसीबत का सबब बन गया है। पीवीसी पाइप से बनी हुई ये गन जिसमें ये कार्बाइड नाम का एक जो केमिकल है वो डाला जाता है, उसे यहाँ से अंदर डाला जाता है। ये जो आप छेद देख रहे हैं यहाँ से डाला जाता है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको इस तरीके से कवर कर दिया जाता है और जब इसे कवर करते हैं तो यहाँ पर गैस बन जाती है और कुछ ही सेकंड बाद जब आप यहाँ से इसको ऐसे पुश करने का काम करते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन समस्या ये है कि इसके ना कोई स्टैंडर्ड्स है, ना इसकी कोई गाइडलाइंस है, ना एसओपीस है। ये धड़ल्ले से बाजारों में बिका, ये प्रतिबंधित होने के बावजूद धड़ल्ले से बाजारों में बिका और रील्स इसकी काफी ज्यादा वायरल हुई और जब वायरल कोई चीज होती है तो उस ट्रेंड को हर कोई अपनाने की कोशिश करता है। इस पीवीसी पाइप गन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और लोगों ने इसको लिया, इसमें कितनी भी मात्रा में कार्बाइड डाल दिया, कितनी भी मात्रा में पानी डाल दिया, कोई तय मापदंड ना होने के चलते इसमें जोरदार धमाके हुए
और ये पीवीसी पाइप की भी कोई क्वालिटी निर्धारित नहीं है, जिसके चलते ब्लास्ट हुआ और लोगों के शरीर झुलस गए। खासतौर पर आंखों की समस्याओं से लोगों को पीड़ित होना पड़ा। 10 लोगों की स्थायी रूप से आंखें जाने, रोशनी जाने की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। कई लोगों का इलाज चल रहा है, कई लोगों को अब खराब आंखों के साथ अपना जीवन बिताना पड़ेगा और इसमें साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है, जिसने बाजार में ये धड़ल्ले से बिकते रहे और उन्हें रोकने का काम नहीं किया। और लोगों की भी लापरवाही है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर जो कुछ भी आता है उसे वो खरीद लेते हैं और खरीद कर बिना सोचे समझे इस्तेमाल भी करते हैं और ये आंखों के लिए घातक अब साबित हुआ है। दीपावली से 15-20 दिन पहले जब देश पटाखे जलाने और उससे होने वाले प्रदूषण के नुकसान के बीच बहस में उलझा था, तब इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील में पीवीसी पाइप से बनी इस कैल्शियम कार्बाइड गन को कूल अंदाज में प्रोत्साहित किया जा रहा था। कंटेंट बनाने वाले इसे ग्रीन पटाखा बता रहे थे। अब पटाखों का यही सस्ता नशा बच्चों और युवाओं पर ऐसा भारी पड़ा कि उनकी जिंदगी पर काला साया मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।